आप सभी को नमस्कार। आज कुछ सवाल आप अपने आप से पूछिएगा। सवाल नंबर 1 कि क्या आप आरओ एआरओ में सिलेक्ट होना चाहते हैं या सिलेक्शन लेना चाहते हैं। सिर्फ पीटी निकालने की बात नहीं कर रही हूँ, फाइनल सिलेक्शन की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये एक सवाल नंबर 1 आपके सामने, क्या आप आरओ एआरओ में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। दूसरा सवाल अपने आप से ये पूछिए कि हमारे पास ऐसी क्या रणनीति है जिसकी वजह से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। आपने क्या कुछ ऐसा सोच रखा है या कुछ ऐसी नीति अपने लिए बना रखी है जो आपको आरओ एआरओ की परीक्षा में सफल करा सकती है। ये हो गया आपका दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आप अपने आप से ये पूछिए कि क्या लंबे लंबे समय तक या 8-8 9-9 घंटे पढ़ने से या 8-8 9-9 घंटे मैराथन क्लास करने से आपका आरओ एआरओ निकल जाएगा क्या। क्योंकि मैराथन क्लास तो 700 घंटे हमने चलते देखी है, तो जिन लोगों ने वो 700 घंटे की मैराथन क्लास की है, क्या वे लोग ये बता सकते हैं कि हाँ हमको उसका लाभ मिला है और हम सिलेक्शन के करीब है। ये कुछ सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ना। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। अब जब इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएं, मंथन करिएगा, सोचिएगा, फिर उसके बाद कुछ बातों पर गौर करिएगा। जैसे कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। आपने आधुनिक इतिहास पढ़ा होगा, जैसे कि कोई भी बच्चा, चाहे वो वनडे की तैयारी कर रहा हो या आरओ एआरओ की या पीसीएस जैसी बड़ी तैयारी या यूपीएससी जैसी बड़ी तैयारियां कर रहा हो, उसने आधुनिक भारत की क्लास जरूर करी होगी। आधुनिक भारत की क्लास जब आप करते हैं तो आप शुरुआती दौर में जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि कैसे अंग्रेज, हमारे और भी कंपनियां आई, वो तो उतनी सफल नहीं हुई। अंग्रेज कैसे सफल हो गए, इंग्लैंड कैसे सफल हो गया, और इतना सफल हुआ कि भारत पर उसने 200 साल राज किया। और 200 साल 100 साल तो भारतीयों को यही नहीं पता चला कि हम इनके गुलाम हो चुके हैं। वो तो बाद में जब शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ी तब ये समझ में आया कि अरे हम तो इनके गुलाम हो गए हैं। तो ऐसी क्या रणनीति उसने अपनाई या ऐसी क्या स्ट्रेटजी अंग्रेजों ने अपनाई, इंग्लैंड वालों ने अपनाई कि वो भारत में 200 साल तक राज कर पाए। क्या आपने ये सब्जेक्ट को कभी इस तरीके से पढ़ा है और उसको अपने जीवन में लागू करने की कोशिश की है। उस समय तो हमारा भारत भी मजबूत था, ऐसा नहीं, भले ही मध्यकाल के दौर में था, लेकिन विशाल विशाल सेनाएं थी हमारे पास। मुगल काल में आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं थी राजाओं के पास। इसके अलावा उत्तर भारतीय जो राजा थे सबके पास अपनी अपनी बड़ी बड़ी सेना थी। उसके बावजूद ये सफल कैसे हो गए, क्या कभी आपने सोचा है। मैसूर युद्ध को याद कर लीजिएगा, आप प्लासी के युद्ध को याद कर लीजिएगा, बक्सर के युद्ध को याद कर लीजिएगा, सब में हमारी विशाल सेनाएं थी। अंग्रेजों के पास मुट्ठी भर सेना थी। तो ये सारा खेल किसका हुआ, रणनीति का हुआ। किसका हुआ, रणनीति का। अंग्रेजों के पास भले ही सेनाएं कम थी, लेकिन उनकी रणनीति बेहतर थी और वो कम संसाधनों में भी बेहतर संसाधनों से लैस थे। और हम ज्यादा संसाधनों के साथ भी हमारे पास बेहतर संसाधन नहीं थे। अंग्रेजों के पास यही वही चीज थी जो उनको भारतीयों से क्या करी, अलग करी, और यही रणनीति उनको भारत में सफल कराई थी, जिससे कि 200 साल तक, 200 साल बहुत होते, एक मुट्ठी भर देश का आकर के कितने बड़े देश में राज करना, है ना। ये बात अगर आपकी समझ में आ रही है तो अब आप इस बात को भी समझ लीजिएगा कि आरओ एआरओ में मात्र 400 450 ही सीट है और फॉर्म कितनों ने भरा है, 10 लाख लोगों ने, है ना। वो 400 अंग्रेज है जो सीट ले जाएंगे और 10 लाख भारतीय है जो रह जाएंगे सकुचा के एकदम, है ना, कोने में पड़े बैठे रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा कब उन पर आक्रमण हो गया और कब उन्होंने विजय हासिल कर ली। ठीक है, तो अपने आप को उन 400 की गिनती में खड़े करना। अभी यहाँ पर अपने आप को अंग्रेज समझो, अभी यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना ना बन पाओ मन में फिलहाल की स्थिति में। ठीक है,
अभी अंग्रेज बनो, रणनीति बेहतर करो अपनी, है ना। तो इसी रणनीति के साथ आपको काम करना पड़ेगा। एक बेहतर रणनीति आपको चाहिए आरओ में सफल होने के लिए। इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो वाकई में आप उन 400 की लिस्ट में आ जाएंगे। पीडीएफ में जब आप अपना नाम देखेंगे, अपना रोल नंबर देखेंगे, वो समय जानते हो कैसा होता है? ऐसा लगता है जीवन की सारी समस्याएं एक पल में समाप्त हो गई। बस उसी पल के लिए काम करना है, उसी पल के लिए आपको मेहनत करनी है। और कुछ बातें अगर मैं आपको बताऊं कि आप क्या कर सकते हो, एक तो ये चीज आपको समझनी है, सोचनी है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रणनीति क्या होनी चाहिए। यूट्यूब में ढेर भर रणनीति बताते हैं और बहुत लोग उनको सुनते भी है। एक व्यक्ति थोड़ा ना रणनीति बता रहा है आपको, तो पूरा यूट्यूब रणनीति बता रहा है। हर वो कोचिंग संस्थान जो यूपी पीसीएस की तैयारी करा रहा है वो आपको रणनीति बता रहा है। आपकी गलती कहां पर है? मेरा सवाल ये है कि आपकी गलती कहां पर है? कभी आपने ये खोजने का प्रयास किया? यूट्यूब में जिनकी भी रणनीति आप सुनते हो, जाकर के अच्छी लगती है तो अच्छा बोलते हो, बुरी लगती है तो बुरा बोलते हो। आप जाकर के गलिया के तो आ जाते हो या अच्छा बोल के तो आ जाते हो, लेकिन आप अपने आप से सवाल पूछो, क्या आप उस पर काम करते हो? क्या आप किसी एक के साथ अडिग रहते हो? आपको मान लो किसी चैनल वाले ने या हमने ही आपको कोई रणनीति बताई हो, मैंने ही आपको बोला हो कि आप ऐसी ऐसी रणनीति फॉलो कर लीजिएगा। देखो इतिहास है, बहुत सवाल आ रहे हैं, 4-4 घंटा 8-8 घंटा आपको इतिहास को देना पड़ेगा, 5 घंटा या 3 घंटा आपको भूगोल को देना पड़ेगा, 2 घंटा इकोनॉमी को देना पड़ेगा। चलो मैंने आपको पूरी घंटे घंटे वाइज रणनीति बता दी। क्या आपने किसी एक की रणनीति अभी तक फॉलो कर पाई है? सवाल आपसे है कि क्या आपने किसी भी एक कोचिंग संस्थान की रणनीति फॉलो कर पाई है? आज तक नहीं कर पाई है। तभी तो आप फिर बाद में जाकर के उसको बुरा भला बोलते हैं जब आप सिलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि सवाल आप अपने आप से नहीं करते हो, भटक आप रहे हो। बंदा आपको सही बता रहा है लेकिन भटकाव आपके मन में है। आज इस डाल तो कल उस डाल, आप पक्षी बने घूम रहे हो। वो गाना है ना, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, वैसे ही हो आप। पंछी बने उड़ रहे हो, यहां वहां डाल में बैठ रहे हो और खुद ही से अपनी वो जो एक है ना बुद्धिमान व्यक्ति, वो बुद्धिमान व्यक्ति जिस डाल पर बैठता उसी डाल को काटता जाता, उसी डाल को काटता जाता और एक दिन डाल सहित गिर जाता है। आप उसी तरीके से भटकते रहते हो और भटकते रहोगे। ऐसे आपको नहीं भटकना है और ना ही ऐसे भटकने से काम चलेगा। किसी एक पर पूर्ण विश्वास करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दौर है, नई नई चीजें आपके सामने आएगी। ये दौर ही वैसा चल रहा है। आज कोई कुछ बताएगा, कल कोई कुछ बताएगा, परसों कोई कुछ बताएगा। कोई 100 दिन की रणनीति बताएगा, कोई 90 दिन की, कोई 10 दिन की। फिर परीक्षा पास आ जाती है तो हम देखते हैं कोई 5 दिन की भी रणनीति बता देता है। कोई कोई तो ये भी बता देता है कि एक दिन पहले क्या करे, एक दिन पहले क्या करे, परीक्षा के 1 घंटे पहले क्या करे, परीक्षा हो जाए उसके बाद दूसरे पेपर के जो समय बचा उसमें क्या करे। तो इन सब से कुछ नहीं चलेगा। अपने आप को, अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा। जब आप अपने मन को, अपने आप को स्थिर करेंगे तब आप खुद से सोच पाएंगे कि क्या मेरे लिए सही है और क्या नहीं, है ना। तो यहां पर आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा और किसी एक पे विश्वास करना पड़ेगा। डाल डाल घूमने से कुछ नहीं होगा, आपका खुद का नुकसान है। आज भी फिरते रहोगे, 4 साल बाद भी फिरते ही रहोगे अगर किसी एक पे विश्वास नहीं किया तो। इसलिए जरूरी है जहां भी करो किसी एक पे विश्वास करो। ये भी सवाल है आपके सामने। पहला सवाल वो कि अंग्रेजों ने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई कि वो सफल हो गए, तो आपको उन्हीं 400 में आना है। और दूसरी ये कि किस पे विश्वास करना है और किस पे विश्वास नहीं करना है। बहुत सोच समझकर फैसला लीजिएगा, क्योंकि ये आरओ की एक बार वैकेंसी गई आपके हाथ से तो 2-3 साल फिर मौका नहीं मिलना है। आरओ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मिलना है। फिर वही भटकाव वाली स्थिति, पढ़ाई छूट जाएगी, लंबा समय रहता है। कई लोग सिर्फ आरओ की ही तैयारी करते हैं, स्पेशली पीसीएस से उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो फिर वही है, 2-3 साल भटकते रहोगे, अपना समय बर्बाद करोगे।
माँ बाप को धैर्य दिलाते रहोगे कि अभी रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, इससे क्या होगा? ना वो संतुष्ट ना आप संतुष्ट, और फिर ऐसे ही भटकते रहोगे तो अंत में जा करके कहीं पर 10-12 हजार की ही जॉब करनी पड़ेगी कि कोई काम दे दे, कोई काम दे दे, कोई काम दे दे, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा ना। जीविका चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ही होते हैं ना। बिना पैसे के कौन ही जीविका चला पाता है? फ्री 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 कौन देता है बताओ? फ्री का भी खूब बोलबाला चलता है, हमको फ्री दे दो, फ्री दे दो। हम आपसे बोले 1 किलो अनाज हमको फ्री दे दो, क्या दे दोगे? नहीं दोगे भैया, नहीं दोगे। कोई किसी को नहीं देता है फ्री। और फ्री होता क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली थोड़ी ना चल रही है भारत में। भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। मुद्रा चाहिए होती है जीविका चलाने के लिए, चाहिए ही होती है, आपको भी चाहिए। आज जो आप वीडियो अगर मेरा आप देख रहे हो यहाँ पर, तो आपको उसके लिए नेट भरवाना पड़ेगा, एक फ़ोन चाहिए होगा, उस फ़ोन के लिए भी आपको पैसे लगे होंगे, नेट भरवाने के लिए भी आपको पैसे लगे होंगे। बिना पैसे के थोड़ा ना आप मेरे को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। तो जीविका चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती ही है, संसाधन जुटाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती ही है। तो फ्री फ्री कुछ नहीं होता है। और फ्री में जो लोग पढ़ते भी है या पढ़ाते भी है, मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि फ्री में जो लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, आपने कभी उनसे जाके सवाल किया है कि आपके पास ऐसी क्या रणनीति है कि आप हमको सफल करा सकते हो? ठीक है, अच्छी बात है, आप फ्री पढ़ा रहे हो, आप बहुत महान हो, आपकी बहुत महानता है, आप एक महान शिक्षक हो जो हमको फ्री में ये सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हो। लेकिन क्या आपने उनसे ये पूछा कि रणनीति क्या है? क्या हमको इसका लाभ मिलेगा? ना आपको अपने लाभ की चिंता होती है, ना सामने वाले को। सामने वाले को तो अप्रत्यक्ष रूप से मिल ही जाता है लाभ, ऐसा नहीं कि उसको लाभ नहीं मिलता। लाभ ना मिलता होता तो वो भी आपको फ्री ना पढ़ा रहा होता। ठीक है, ये भी बात सत्य है कि उसको लाभ ना मिलता तो वो भी आपको फ्री ना पढ़ाता। लाभ तो उसको अप्रत्यक्ष रूप से आपसे मिलता ही है, लेकिन आपने अपने बारे में सोचा कि क्या आपको किसी प्रकार का लाभ मिल रहा है उससे? आपने, सामने वाले ने आपको बोला कि हम फ्री पढ़ा रहे हैं, आप उतने में ही खुश हो गए। आपने ये सोचा कि रणनीति क्या होगी? उसने तो आपको ए से लेकर जेड तक पूरी ABCD रटा दी, स्पेलिंग सहित। इतना PDF का एक सब्जेक्ट की 400-400 500-500 पेज की PDF का बवंडर आपके सर के ऊपर डाल दिया। आप पढ़ रहे हो, देख खींचा खींच, नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, मुझे पता है। PDF का आप भंडार बना करके रखते हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, मैं ये भी जानती हूँ। ऐसे ना जाने कितने छात्रों को हमने देखा है, ठीक है, जो PDF जमा कर करके, स्टोर कर करके, पेन ड्राइव में स्टोर कर करके रखते, लेकिन एक दिन भी पेन ड्राइव खोल करके उसको पढ़ते नहीं है, या मोबाइल खोल करके उसको पढ़ते नहीं है। ज्यादा फ्री के चक्कर में घूमोगे, अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे, मत करो, मत करो। किसी एक पर विश्वास करो। हाँ, अब देखो, बड़ी बड़ी कोचिंग जाते हो, ये बताओ, बड़ी बड़ी कोचिंग जाते हो, वहां 1-1 लाख रुपए फीस देने में तो नहीं कतराते ना? नहीं कतराते, ठीक है। उनने आपको जो पढ़ाया आप पढ़ लेते हो, जैसा पढ़ाया वैसा पढ़ लेते हो, जिस टीचर से पढ़ाया वैसा पढ़ लेते हो। आपकी हिम्मत होती है कभी वहां सवाल पूछने की? होती है क्या हिम्मत कभी वहां सवाल पूछने की कि क्यों? हमको तो बोला था ये टीचर पढ़ाएगा, ये तो नहीं पढ़ा रहा है, दूसरा पढ़ा रहा है। दूसरी जगह छोटे लोगों से तो आप बहुत बड़े बड़े सवाल कर लेते हो, कमेंट में आके गलिया देते हो, उल्टी सीधी बोल जाते हो। बड़े टीचरों से कभी आपकी हिम्मत होती है पूछने की कि क्यों? हमको तो ये बोला गया था, इस सब्जेक्ट का ये टीचर पढ़ाएगा, अब तो कोई और ही टीचर पढ़ा रहा है। वहां तो कभी सवाल नहीं पूछा होगा, और लाख रुपए भी दिए होंगे, लाख रुपए भी भरे होंगे, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई होगी। मन में आया जरूर होगा, लेकिन डर इतना कि हिम्मत नहीं बन पाई होगी। ये मैं लिख के दे रही हूं। आप में से जितने सुन रहे हो, अपने मन से पूछो कि ये बात सही है या गलत है, ठीक है? तो कुछ सवाल, आज समय ऐसा है खुद से करने का। अगर सफल होना चाहते हो ना, तो कुछ सवाल खुद से करिएगा, स्वयं से। खुद को जगाने की जरूरत है, किसी और को नहीं। तो बेहतर है आप क्या करें? बेहतर रणनीति के साथ बेहतर तैयारी करें,
और ये समय ऐसा है, मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने शुरुआत में भी कहा था, मैं अभी भी कह रही हूँ कि आरओ के लिए आपको बार बार भगवान समय दे रहा है। आप यही सोचे, सबको दे रहा है मौका, बस जो समझ जाएगा वो पा लेगा। बार बार ये जो आपको मौका मिल रहा है ना, बस ये मौका भगवान की देन समझिएगा। जो समझ जाएगा वो पा लेगा, और जो ना समझ पाए वो ना समझ ही बना रह जाएगा। इसलिए अभी समय है मुख्य परीक्षा की तैयारी करने का, जीएस को उस स्तर पर पढ़ने का जिससे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों से निश्चिंतता रहे। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि हाँ, यही सोर्स मैंने प्री में पढ़ा, मेरा बेहतर स्कोर हुआ, यही जाकर मैं मेंस में करूँगा, मेरा बेहतर स्कोर होगा। तो ज़रूरत है मुख्य परीक्षा के साथ तैयारी करने की, ज़रूरत है अभी से निबंध को तैयार करने की, क्योंकि निबंध एक दिन का खेल नहीं है। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आरओ के आप पुराने निबंधों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे। कभी उठा करके देखा? बस पीटी 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 पीटी, चक्री बने घूम रहे हो पीटी के चक्कर में। तो ये जो चक्र में फंसे हुए हो ना, अभिमन्यु मत बनो, निकल ही नहीं पाओगे पीटी के चक्र में अगर फंस गए तो, ठीक है। इसलिए एक बार पूरी तैयारी जरूरी है, मेंस स्तर पर एक बार तैयार करो, निबंध को अभी से मजबूत करो। बहुत आवश्यकता है आप लोगों को इसकी, क्योंकि आप लोगों का भटकाव देखकर मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। इसलिए बेहतर तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें और अपने जीवन को और अपने माता पिता के जीवन को सफल बनाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसी के साथ कुछ और जानकारी मैं देना चाहूँ, चूँकि आपको पता है कि मैं कैरियर पथ आईएएस के प्लेटफॉर्म से बात कर रही हूँ, और हमारा जो प्लेटफॉर्म है आपको यूपीपीसीएस और आरओ की बेहतर तैयारी और बेहतर मार्गदर्शन के साथ तैयारी करने की रणनीतियाँ बताता है और आपको तैयारियाँ भी करवाता है। कंटेंट भी बेहतर होता है। अगर कभी आपने देखा हो तो एक बार कभी आपने देखा हो या ना देखा हो, जिन्होंने देखा है वो विश्वास करके तो आ जाते हैं, लेकिन वो ठीक से पढ़ाई नहीं करते, मैं ये भी जानती हूँ। लेते तो 20-20, 25-25, कभी कभी 50-50 भी स्टूडेंट है, लेकिन क्लास करने वालों की संख्या मात्र 8 या 9 होती है, 10 होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 होती है, 20 होती है। अभी हाल ही का एक किस्सा मैं आपको सुनाऊँ, एनसीईआरटी में अच्छे खासे एडमिशन हो गए। एनसीईआरटी की क्लास करने वालों की संख्या 10 से 12 ही है। तो ये वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब जगह भटकते हो और किसी एक पर विश्वास ना करते हुए आप खुद के साथ धोखा करते हो। क्लास जरूरी होती है भाई, क्लास में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बताई जाती है जो आपको किताबों में नहीं मिलती। मेरे क्लास किए हुए बच्चे, 2 बच्चों का मैं नाम लूंगी, एक अमित जी और एक साइस्ता जी, जिन्होंने मुझसे ज्योग्राफी भी पढ़ा है, इन्वायरमेंट भी पढ़ा है। आप उनसे पूछ लीजिएगा, उनका ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में एक भी सवाल गलत नहीं हुआ है, ना हो रहा है। वो दे रहे एग्जाम लगातार नहीं। और भी सब्जेक्ट जो है हमारे यहाँ सब पढ़ाए जाते हैं, अगर वे क्लास करते होते तो उनसे वे भी सवाल गलत नहीं होते। पॉलिटी की बात हो चाहे आधुनिक भारत की बात हो, सबको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करवाया जाता है क्लास में। और कॉन्सेप्ट पीडीएफ में लिख के देने का नाम नहीं होता है, कॉन्सेप्ट समझने का नाम होता है। अगर आपको लिंक करना आ जाता है, कॉन्सेप्ट को समझना आ जाता है, तो आपसे कथन कारण वाले सवाल कभी गलत होंगे ही नहीं। हमसे क्यों नहीं गलत होते? इतने लोग कथन कारण के सवाल अभी पीसीएस के आए थे, अधिकांश लोग गलत बता रहे थे, वही तो नंबर आपके ऊपर नीचे किए हैं ना। हैं? एकदम से जब आयोग की आंसर की आई तो स्कोर सबके गिर गए। उससे पहले तो लोगों के 100 जा रहे थे, 85, 90 जा रहे थे, और आंसर की आने के बाद 70-75 पे अटक गए। तो आप बाहर ही की तो आंसर की मिला करके अपने आंसर चेक कर रहे थे। उनसे जाके कभी सवाल किया, क्यों इसका आंसर गलत कैसे बता दिया? किया क्या कभी सवाल उनसे जा करके? तो सवाल करना भी जरूरी होता है कभी कभी, खुद के भविष्य के लिए, ठीक है। और वही कथन कारण वाले हम यहाँ बता रहे थे तो आपको बोर लग रहे थे। हम वही सही बता रहे थे आपको, और वही आयोग ने आंसर माने हैं। जो कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे थे वही आयोग ने आंसर माने थे, है ना। तो इसलिए क्या करना है, किसी एक पे विश्वास करना है और बेहतर तैयारी करनी है। इसी के लिए कैरियर पथ एप्लीकेशन आप क्या कर सकते हैं,
गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, ये लिखा है रेड रेड अक्षरों से कैरियर पथ, इसको आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर में हमारा एप्लीकेशन दिखाई देगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आरओ के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 25 छात्रों को ही लिया जाएगा और उनके साथ एज अ टीम काम किया जाएगा। ये जो सुपर 25 कार्यक्रम है इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप आरओ में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। ये है आपका आरओ सुपर 25 प्री एंड मेंस प्रोग्राम। इसके तहत अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे, आप इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे। और इसके लिए बहुत ज्यादा शुल्क आपको नहीं देना है, मात्र 999 रुपए में आप पूरी प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें से पूरा प्रीलिम्स का कोर्स और मेंस का आपका 120 नंबर का निबंध और जो प्रीलिम्स से अटैच आपकी हिंदी रहती है वो इतना जो पूरा सेक्शन है वो आपको प्रीलिम्स के पहले तैयार करवाया जाएगा और प्रीलिम्स के बाद आपकी 100 नंबर की जो हिंदी ग्रामर होती है जिसमें पत्र लेखन वगैरह होता है वो आपको प्रीलिम्स के बाद तैयार करवाया जाएगा। तो जो आपका मेंस का पोर्शन है वो आपका आधे से ज्यादा प्रीलिम्स के पहले ही तैयार हो जाएगा। निबंध लिखने की टेक्निक आपको प्रीलिम्स के पहले ही आ जाएगी और संपूर्ण प्रीलिम्स का सिलेबस कोर्स पूरा कराया जाएगा और आपकी बेहतर तैयारी कराई जाएगी। तो इसमें प्री और मेंस या आरओ में अपने आप को सफल करने के लिए आप कैरियर पथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस सुपर 25 कार्यक्रम में मात्र 25 छात्रों के लिए ही सीट अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 999 रुपए में, मात्र और मात्र 999 रुपए में। 999 रुपए में कुछ नहीं आता सिवाय एक जोड़ी कपड़े के, वो भी अगर ब्रांड का लेने जाओगे तो वो भी महंगा आएगा, है ना। इसलिए आप इस कार्यक्रम से जुड़े, मेरा अनुरोध है आपसे, आपको बेहतर चीजें यहां पर मिलेगी। चाहे तो आप डेमो के रूप में क्लासेस वगैरह ले सकते हैं, क्लासेस यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगी, जिसको आप देखें, परखें, जांचें और अपना सही निर्णय ले, अपने भविष्य के लिए सही निर्णय करें। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, नंबर है यहाँ पर, ये 2 नंबर दिए गए हैं, इनमें से एक नंबर है 88 17 55 43 04 8817554304। ये जो नंबर है इस पर आपको कॉलिंग की भी सुविधा है, यानी कि आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ आप मैसेज करना चाहते हैं तो 9627084778 इसमें आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, इस पे कॉलिंग नहीं लगेगा। कॉल करना है आपको तो इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। अब हम आपको जल्द ही मिलेंगे अन्य किसी और तथ्यों के साथ। आपकी आंखें खोलने का काम मैं लगातार करती रहूंगी, चाहे आप खोले या ना खोले, मैं खुलवा के रहूंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।